नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और ये है मेरे मेंटोर डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, जिनकी टीम में मैं एक नाइस और वॉइस एक्सपर्ट हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20 महीने से जब से ये कोविड शुरू हुआ है, तब से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी अपनी टीम के साथ, इनकी टीम में 750 नाइस एंड वॉइस एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा इनकी टीम में 116 के करीब MBBS, MD, BHMS और BAMS डॉक्टर्स हैं। इन पूरी टीम के साथ डॉक्टर विष्णु राय चौधरी पिछले 20 महीने से इस देश के लोगों को बचाने के लिए, इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस देश में ऐसे गद्दार हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई और जिनकी वजह से थर्ड वेव की तैयारी पूरी होने जा रही है। तो आज मैं इस वीडियो में बताता हूं कि किस तरह से कुछ लोग हैं जो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के मंसूबों को बर्बाद करने के लिए पूरी जोर मोर से लगे पड़े हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह के लोग हैं वो जो आपको मारने पर, आपको मजबूर करके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत ही मेहनत बेचारे पिछले कई महीनों से वो लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जिन्होंने मानव कल्याण की सेवा के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब भी होगा और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि भगवान जब भी इस धरती पर राक्षसों का जन्म होता है तो उसको मारने के लिए भगवान भी एक इंसान को भेजता है और वो इंसान डॉक्टर विष्णु राय चौधरी। इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इनका बर्थडे 23 जुलाई को होता है और इसी दिन दो और महानुभाव का जन्म हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वो महानुभाव हैं चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे हैं लोकमान्य जी तिलक। ये दो वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और अब इस कलयुग में एक और महानुभाव हमारे साथ हैं, वो हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि सेकंड वेव में कितने लोग परेशान हुए, कितने लोगों की मौत हुई और सेकंड वेव में लोग भागे भागे फिर रहे थे और किस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा प्लान किया हुआ था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप छोटी सी एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि एक बार एक पुल पर बहुत सारी भीड़ जा रही थी और इतने में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। तो सांप के चक्कर में उन लोगों में भगदड़ मच गई और भीड़ में काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। तो कारण बताया गया सांप, लेकिन कारण सांप नहीं था, कारण थी वो भगदड़, जो कि सांप का एक डर फैलाया गया जिसकी वजह से भगदड़ आई। इसी तरह की एक भगदड़ मची थी जब हमारी सेकंड वेव लाई गई थी कि लोग भाग भाग कर हॉस्पिटल जा रहे थे और वहां पर बेड नहीं मिल रहे थे। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कोई बेड नहीं है, सारे भरे हुए हैं। तो उसकी असलियत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली दोस्तों, हुआ ये कि जब बेड की कमी दिखाई जा रही थी, एक्चुअली सरकार का ये ऑर्डर था कि जिस भी हॉस्पिटल में कोविड के बेड हैं उन्हें सरकार को रोज रिपोर्ट देनी है कि कितने बेड आपके खाली हैं। तो दोस्तों, दिल्ली NCR में काफ़ी सारे हॉस्पिटल ने क्या किया कि यहाँ अपने हॉस्पिटल में बेड पर गरीब लोगों को या जो लोग छोटे मोटे बीमार थे उनको लिटा लिया और उन सबकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव थी, या पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ, बनवा दिया। उसके बाद जब लोग वहाँ पर जाते थे तो पता लगता था वो तो पूरी भीड़ है, वहाँ तो कोई बेड ही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई पैसे वाला आदमी आता था, जब पैसे वाला मरीज आता था, तो वो किसी को, एक पेशेंट को उठाया और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लगाई और उसको डिस्चार्ज कर दिया। और वो जो पैसे वाला आदमी था, जो कि 10, 15, 20, 25 लाख रुपए देने को तैयार था, उसको लिटाया और उसको इलाज किया। और मीडिया ने क्या कवर किया? मीडिया ने आपको क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि देखो कितनी भीड़ है, देखो कितने लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये सब दिखाया। अब आप इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये न्यूज़ दिखाता हूं कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड की कमी दिखाई गई। यहाँ पर ये देखेंगे, इंडिया टुडे की न्यूज़ है। कब की न्यूज़ है ये? 25 अप्रैल की। अगर आप इसे गूगल में सर्च करना चाहें तो लिखिए नोएडा हॉस्पिटल वैकेंट 200 बेड्स आफ्टर पेशेंट। यहाँ पर जब नोएडा के CMO और यहाँ के DM जब इन्होंने छानबीन की और जाकर उन्हें लगा कितनी भीड़ हो रही है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, तो जब देखा तो हॉस्पिटल्स में, यहाँ देखिए, इन्होंने 200 बेड जो हैं वो उन्होंने पेशेंट्स को जो लिटा रखे थे और वो सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी। तो दोस्तों, वहाँ पर जब वो DM और जब वो लोग गए और वहाँ पर जब कार्रवाई करी, तब जाके इन्होंने ये 200 बेड खाली कराए। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि वहाँ पर मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत मौत हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जबकि ये एक बिल्कुल प्लान था और मीडिया इस प्लान में पूरा शामिल है और उसने इस देश को, लोगों को मारने के लिए, उसने इस देश को मजबूर करके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए
पूरा पूरा प्रयासरत रहे और ये आपको अच्छी तरह पता है कि वो किस तरह से क्या कर रहा है। और दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे लोग जो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक सही चीज़ बता रहे हैं कोविड के बारे में, उनके चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है, उनको सोशल मीडिया पे बैन कर दिया जाता है, काफ़ी सारे उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते हैं और वहाँ कहीं जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं करते, क्योंकि वो जो बोलते हैं फल फ्रूट, उस फल फ्रूट से कोई बिजनेस नहीं होता, लेकिन इन दवाइयों से, ये ऑक्सीमीटर से और इन सब चीज़ों से इससे बिजनेस होता है, इससे पैसे मिलता है, तो वही इसको तो प्रमोट करना ही है। अब मैं आज आपको 3 ऐसे दुश्मन दिखाता हूं जो आपको वो जो 3 दुश्मन है वो थर्ड वेव लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से थर्ड वेव लाई जाए और किस तरह से आपको मरने पर मजबूर किया जाए और आप खुद डर कर मरें। तो दोस्तों, आइए मैं आपको मिलवाता हूं इन 3 दुश्मनों से, जिनसे और जिन इस तरह के लोगों से आपको बहुत बच के रहना है, वरना थर्ड वेव के शिकार होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये आप देखिए, ये पहले हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ये बीजे न्यूज़ में जाएंगे, इनकी काफ़ी सारी सी वीडियो आपको दिखेंगी। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इनकी वीडियो सब एक ही तरह के होंगे। स्कूल कॉलेज फिर बंद होंगे, स्कूल खुलते ही बच्चों का फैला कोरोना तुरंत बंद, तीसरी लहर में स्कूल कॉलेज फिर बंद, तीसरी लहर का कहर, 10 मिनट पहले आई चौंकाने वाली खबर। ये देखिए, स्कूल कॉलेज खुलते ही छात्र हुए संक्रमित, पता नहीं कहाँ के छात्र इन्होंने संक्रमित कर दिए। तो दोस्तों, इस चैनल का यही काम है और यही इसको करना है। तो आप देखेंगे इसमें हर ऐसी चीज़। 6 से 14 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन, WHO ने छात्रों को दिया झटका, राज्य में नहीं होंगे स्कूल, सरकार ने 2 हफ्ते में लॉकडाउन लगाने का आदेश। इस तरह की सारी खतरनाक न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। और दोस्तों, अब इस बीजे न्यूज़ के बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ। ये है आपका DNS न्यूज़। आपका DNS न्यूज़ पे भी आप जाएंगे तो इसी तरह की चीज़ें आपको डराने वाली, आपको धमकाने वाली, आपको डरा कर हॉस्पिटल पहुंचाने वाली चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए किस तरह की चीज़ें। दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी, तीसरी लहर, फिर से लॉकडाउन, दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगाने के आदेश, तीसरी लहर, इस तरह की चीज़ें। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन, पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन, तीसरी लहर, इस तरह की एक जैसी ये सारी तैयारी आपको डराने के लिए, आपको मारने के लिए और आपको हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर करने वाली। अब तीसरा देखिए, ये है रियल एजुकेशन, नाम है इनका रियल एजुकेशन। और ये काम क्या कर रहे हैं ये भी देखिए इनका। ये क्या कर रहे हैं, WHO की चेतावनी, सरकार का बहुत बड़ा फैसला, कोरोना ने किया चीन पर चौंकाने वाले, अभी 10 मिनट पहले आई दुखद खबर, तीसरे लहर की दस्तक, वैक्सीन भी हुई बेअसर। अभी तक ये चिल्ला रहे थे वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। अब जब वैक्सीन लग गई तब उसके बाद अब ये बोलते हैं वैक्सीन हुई बेअसर। अब ये देखिए, ये सारी न्यूज़ आपको ऐसी मिलेंगी। 10 मिनट पहले आई बुरी खबर, PM मोदी हुए भावुक, देश में फिर लॉकडाउन। PM को तो भावुक ये रोज कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से देखोगे तो PM रोज भावुक हो रहे हैं। इस तरह से ये जो चैनल्स हैं, ये तो 3 ऐसे चैनल हैं जो कि मैंने ढूंढ के निकाले हैं। इसके अलावा हज़ारों चैनल्स होंगे जो डराने के लिए, लोगों को मजबूर करके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, उन्हें बीमार करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को डरा कर डाउन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो षड्यंत्र है जो कि चल रहा है। अब आप देखेंगे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो कि लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, उनको सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाता है। लेकिन इन जैसे जो चैनल्स हैं, इनको देखोगे तो इनको तो यूट्यूब और प्रमोट करता होगा, और बल्कि बहुत चल रहा है, इनको कोई डिलीट नहीं करने का। तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पूरी जनता की तरफ से, 140 करोड़ लोगों की तरफ से, कि ऐसे ऐसे चैनल्स को बंद कराएं और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे चैनल्स को लाने की परमिशन दें, ताकि उनकी बातों से, उनके ट्रीटमेंट से इस देश का भला हो सके और इस देश के लोगों की जान बच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोग आपको मारने पर, आपको हॉस्पिटल पहुंचाने पर तुले हुए हैं, और एक हमारे ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं जो कि पिछले 20 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। दोस्तों, हमारे देश में 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ में से 1 करोड़ कम से कम लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें डर नहीं लगता। डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का फॉलोवर हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए, किसी भी वायरस से बचने के लिए हमें खुद को इम्यून करना ज़रूरी है। हमारी इम्यूनिटी के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता है, और वो इम्यूनिटी ज़बरदस्त लेके घूम रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल वायरस प्रूफ है, उन्हें इसलिए कोई डर नहीं लगता, जिनमें से मैं भी एक हूँ और जिनमें से आप लोग भी ज़रूर होंगे।
और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिंदा है, जी हाँ दोस्तों, जब तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जिंदा हैं, ये मर गए, इन्हें मार दिया, ये एक अलग बात है, लेकिन जब तक ये जिंदा है तब तक कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो वायरस चाइना का हो, चाहे वो वायरस अमेरिका का हो, और चाहे वो वायरस पाकिस्तान का हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अपनी जान बचाने वाली लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करके अब तक काफ़ी लोगों ने अपनी काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक किया है। यहाँ तक कि बहुत लोगों को बीमारी नहीं थी, लेकिन वो दवाई खाए जा रहे थे, उनके लाखों रुपए तो नहीं लेकिन हज़ारों रुपए ज़रूर मैंने बचवा दिए हैं, और उनकी करोड़ों रुपए की ज़िंदगी ज़रूर बचाई है। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसका बहुत ही सीधा सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको मेरी वेबसाइट shikshasesehat.com पर जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे shikshasesehat.com पर, यहाँ पर आपको कंसल्ट मानस, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके पास खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ी करने से पहले आपको ये अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ये पर्सनल कंसल्टेशन जो है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, क्या क्या किस किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन है। और ये करने के बाद आप यहाँ पर फ़ी पे करेंगे, और इसको जैसे ही आप पे करेंगे, पे करने के बाद आपको केवल 5 सेकंड के लिए वेट करना है। विद इन 5 सेकंड आपके डिस्प्ले पर ये एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये हमारा shikshasesehat.com का ये डाइट एंड मेडिकेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को आप पूरा फिल कर दीजिए, और फिल करने के बाद दोस्तों जब इसे आप लास्ट में सबमिट कर दीजिए। बस आपको सिर्फ इतना काम करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, और हमारे ऑफिस से विद इन 4 to 8 आवर्स आपके पास व्हाट्सएप से मैसेज आ जाएगा, और आपकी हमसे कंसल्टेशन हो जाएगी। बस इतना सा प्रोसेस है। इतना करके आप अपने लाखों रुपए और आप अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति, यानी कि अपनी बॉडी को, अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और पूरी ज़िंदगी एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थर्ड वेव से बचने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुँचाइए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, और अपने आसपास के लोगों को हमेशा स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।